हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। भाइयों बहनों, जय गिरनारी, जय गुरुदत्त महाराज। आज आपके सामने गिरनार की रोमांचक यात्रा, उनका विवरण लेके आया हूँ। पिछले साल 2021 दिसंबर में दत्त जयंती, भगवान दत्त महाराज की जयंती थी, जन्म जयंती। और उसी समय गिरनार की यात्रा, मेरे जीवन में पहली बार गिरनार की पद यात्रा की थी। गिरनार का आरोहण किया था, और वो भी हम लोगों ने पीछे के रास्ते से गए थे। जो सीधा रास्ता है काल भैरव वाला, वहाँ से नहीं, और साइड में से, जहाँ से रोपवे की ऑफिस है और वहाँ से लेफ्ट साइड में जो रास्ता है, वहाँ से हम गए थे। तो बहुत ही रोमांचक ये यात्रा रही। और आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा विवरण सुनिएगा। इतने अच्छे स्थल आपको घर बैठे ऐसे लगेगा कि आपने खुद यात्रा कर ली है। तो आइए यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखिए, गिरनार जो है परम पवित्र पर्वत है। हमने शुरू किया ये गणेश जी के मंदिर में। फिर ये गिरनार क्षेत्र के अधिपति है वस्त्रावथेश्वर महादेव। हर कोई गिरनार आरोहण करने के लिए जाता है तो यह गणपति और शिव भगवान के आशीर्वाद लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। ये भवनाथ टेम्पल, भवनाथ महादेव मंदिर गिरनार तलेटी के विस्तार में है। अब ये देखिए, यहाँ से जो मुख्य गिरनार जाने के लिए जो रास्ता है, ये है। चढ़ावा हनुमान है यहाँ पे, हनुमान जी के भी दर्शन किए थे हमने। यहाँ पे श्रीफल चढ़ाते हैं लोग। यहाँ से सीधा रास्ता काल भैरव और की ओर जाता है। पर ये जो रास्ता है, ये मैंने पहले बताया, रोपवे के बाजू के साइड से रास्ता है, और ये पीछे की साइड वाला रास्ता है। और यहाँ से अगर हम जाते हैं तो इतने अच्छे अच्छे जगह और दर्शन करने के लिए मिलते हैं कि बात मत पूछो। देखो, दिसंबर का समय था, सुबह हमने 9:30 पौने 10 बजे शुरू किया था आरोहण करना। फैमिली थी साथ में। ये देखिए, ऐसे कुदरत प्रकृति में बंदर मिल जाते हैं, बहुत भाग्यशाली बंदर गिरनार की तलेटी में। और यहाँ पे बहुत सारे लोग उनको खिलाने के लिए आते हैं। मतलब कोई बैंगन खिलाता है, कोई फ्रूट्स खिलाते हैं, जैसे केले हो गए। रोटी लेके आते हैं लोग और खिलाते रहते हैं। तो हमने भी थोड़ा बहुत बंदरों को खिलाया, और फिर धीरे धीरे हमारी यात्रा में हम आगे बढ़े। अब देखो, ये वाला जो रास्ता है, पहले बताया ऐसे चढ़ावा हनुमान जी, ज़्यादातर लोग यहाँ से जाते हैं, सीधा रास्ता है ये। पर अगर दिन के समय में हम जाए, ठीक है, तो विंटर, मतलब विंटर जो सीज़न है, उसमें दिन में ये पीछे के रास्ते से जा सकते हैं, और इतना आनंद आता है। मतलब इतनी प्रकृति और इतने सारे दर्शन देवी देवता के, भगवान के करने को मिलते हैं कि बात मत पूछो। ये देखिए, सुबह का मौसम था खुशनुमा। यहाँ से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। ये वाला रास्ता जो है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऐसे सीधा रास्ता आता है, फिर 2-4 स्टेप्स, फिर सीधा रास्ता ऐसे। और उसके बाद आगे जाके जो रास्ता है, वो बिल्कुल जो फ्रंट साइड से हम गिरनार की पद यात्रा करते हैं, गिरनार का आरोहण करते हैं, वैसे ही पीछे का भी रास्ता है। पर ये पीछे वाले रास्ते में इतने अच्छे स्थल देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे हनुमान धारा हो गया, नेमिनाथ जी की जगह हो गई, खोड़ियार माता जी का मंदिर आता है। अब ये देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर धीरे 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 ऊपर चढ़ते हैं, तो नीचे का जो सीन है, नीचे की वादियाँ, ये भवनाथ तलेटी के दर्शन है, तो इतना अच्छा सब देखने को मिलता है। अब देखिए, पहले जैसे बताया था वैसे कि लोग यहाँ पे स्पेशल बंदरों को खाना खिलाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये उसी का ही फोटो है, और ये किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करते।
और यहाँ के बंदर इतने हिल मिल गए हैं लोगों के साथ, मनुष्य के साथ, की बात मत पूछो। जैसे गिर जंगल में शेर और इंसान, इन दोनों की दोस्ती जानी जाती है, वैसे ही कुछ बंदरों का है। अब यहाँ से धीरे धीरे हम आगे बढ़े। दिसंबर था, ठंडी का मौसम था, तो लग रहा था कि बहुत ठंड लगेगी। पर जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं और थोड़ी बहुत धूप आ जाती है, तो ठंडी की तो बात छोड़ ही दो। अब ये देखो जटाशंकर, ये बहुत प्रख्यात फेमस जगह है और मॉनसून सीजन में यहाँ जाने का बहुत आनंद आता है। जटाशंकर महादेव का मंदिर है और यहाँ पे इतने अच्छे सारे जल के स्तोत्र है, ठीक है, धोध है। अब ये देखिए यहाँ पे भी पानी का परब रखा हुआ है, पानी फ्री में लोग पी सकते हैं। और यहाँ पे सूचना लिखी है कि बहुत मेहनत से पानी यहाँ पहुँचता है, तो पानी का ज़रा भी बिगाड़ मत करना। महावीर भगवान ने भी बोला है कि पानी घी की तरह हमें यूज़ करना चाहिए पानी का। ये फोटो में मेरे साले साहब है, ब्रदर इन लॉ, इन्होंने 120 बार गिरनार की पद यात्रा की है। हर पूर्णिमा के दिन वो जाते हैं। इन्हीं के साथ में गया था और ये तो बहुत स्फूर्ति से ऐसे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। और मेरी ये यात्रा थी, मेरा 38-39 रनिंग था और पहली बार मैं दत्त भगवान को मिलने जा रहा था, गिरनार की पद यात्रा कर रहा था, और वो भी दत्त जयंती के दिन। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, थक जाते हैं हम लोग, इसलिए युवा नहीं में करना चाहिए। ये देखो जैसे स्टेप्स के ऊपर लिखा हुआ है 800 स्टेप्स, ठीक है, 800 स्टेप्स पहुंच गए। ये किसी संत महात्मा ने बहुत अच्छे तरीके से ओमकार प्रणव लिखा हुआ है। यह ओमकार देखते ही श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान की बातें याद आती है। कृष्ण भगवान ओम का उच्चारण की बात करते हैं। मृत्यु के समय भी योगी की तरह ध्यान धर के ओम का उच्चारण करते करते अपना प्राण त्याग करना चाहिए, ऐसे कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं। बहुत ही अच्छा ओमकार लिखा हुआ है किसी साधु संत महात्मा ने, ये रॉक चट्टान पे। ऐसे तो बहुत अच्छे अच्छे स्थल आएंगे। ये देखो, ये जो देवी है कुत्ता, ठीक है, ये है हमें 1000 स्टेप्स, 1000 सीढ़ी चढ़े तब मिले थे और बार बार हमारे साथ ही रह रहा था। मतलब हमें एक प्रकार का संदेश दे रहा हो कि आप थको नहीं, देखो मैं भी ऐसे चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ, और आप भी ऐसे चढ़ते रहो। तो एक हौसला अफजाई कर रहा था ये, और बार बार मतलब हमारे साथ आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे। ये देखो अभी 1200-1500 स्टेप्स पे ही पसीना आने लगा। मैं बोला ना, ये दिसंबर का समय है और ठंडी का मौसम है फिर भी। तो देखो गर्मी के सीजन में तो कभी भी दिन में गिरनार का आरोहण नहीं करना चाहिए, पद यात्रा नहीं करनी चाहिए। और ये पीछे के साइड से जाना हो तो विंटर, ठीक है, ठंडी के मौसम में जितने हो सके उतने अर्ली मॉर्निंग में जाना चाहिए। हम लोगों को तो लेट हो गया था। देखो ये सूर्य महाराज एकदम अपना प्रकाश देते हुए। और ये जूनागढ़ का भौगोलिक क्षेत्र ही ऐसा है, गिरनार पर्वत का और खास करके हमारे पूरे सौराष्ट्र का, कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो ठंडी के मौसम में भी पसीने छूट रहे थे। और अब देखो ये ऐसे स्टेप्स जो है ना, ये चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वाले जो स्टेप्स है ना, आगे की साइड से भी ऐसे स्टेप्स है, पीछे की साइड से भी है। पीछे की साइड से फायदा ये है कि बहुत अच्छे अच्छे स्थल आते हैं भगवान के, देवी देवता के, ये आपको देखने को मिलेंगे। आप जुड़े रहिएगा, साथ में मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। अब देखिए हम यहाँ से धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े, ये 2000 पाई था, ठीक है, स्टेप्स, मतलब 2000 स्टेप्स तक हम यहाँ पे चढ़ गए थे। और करीबन हर एक 1000 स्टेप्स 1-1 घंटा ले रहा था। तो मेरे अलावा दूसरे भी 2-4 लोग थे, फैमिली वाले, जो पहली बार आ रहे थे। और हम जो 10-12 लोग थे उसमें से बहुत सारे लोग तो पहली बार ही पीछे के रास्ते से श्री गिरनार की पद यात्रा कर रहे थे। ये देखो ये चट्टाने हैं गिरनार की, अच्छे से दर्शन कीजिएगा। देखिए कैसा सूर्य प्रकाश चारों ओर लहलाता हुआ। और ये जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रही है, रोप वे है, ठीक है, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड ऊपर की ओर जा रहे, स्लोप है पूरा, देखो
तो ये रोपवे है, रोपवे माँ अंबाजी मंदिर तक रोपवे की फैसिलिटी है। पर पहली बार अगर जा रहे हो तो मतलब रोपवे का उपयोग नहीं करना चाहिए, पद यात्रा ही करो, वो अच्छा है। ये हितेश भाई है, मेरे ब्रदर इन लॉ साले साहब के साथ जाते हैं। इन्होंने भी 10-12 बार तो कम से कम कर लिया है। देखिए इनकी बॉडी थोड़ी फैट है, ठीक है, फिर भी वो मतलब एकदम आराम से गिरनार चढ़ जाते हैं। तो ऐसे गुजरात और महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग आते हैं। देखो ये भरतवन, यहाँ पे 200 मीटर ऐसे दिखाया हुआ है। भरतवन बहुत अच्छी जगह है। देखिए ऐसे ऐसी गुफाएं आपको देखने को मिलती है गिरनार में। और हम क्योंकि दत्त भगवान की दर्शन के लिए जा रहे थे, और गिरनार की जो पद यात्रा है तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर आप स्टेप्स पे रहे, राइट लेफ्ट साइड कहीं पे आगे पीछे नहीं गए, तो आपकी रक्षा भगवान करते हैं। कहीं पर भी सालों से, मेरे जो ब्रदर इन लॉ साले साहब है सालों से जा रहे हैं, एक भी ऐसी घटना उन्होंने सुनी नहीं या हुई नहीं है ये गिरनार में कि किसी ने सांप 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 ने काट लिया किसी को, या शेर आ गया बीच में, या कोई किसी जंगली प्राणी ये नुकसान कर दिया। कभी कुछ नहीं हुआ वैसा है। यह जगह पे कुछ भी नहीं हुआ वैसा। बस हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, और आसान से। ये देखो ये दत्त भगवान का शिखर नीचे से ऐसे दिख रहा है, उनकी फोटो ऐसे खींची हुई। यहाँ तक हमें पहुँचना था। अब ये देखो 3000 स्टेप्स तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है, मतलब 9999, 10,000 है, इसमें से 30% करीबन करीबन हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये 3000 स्टेप्स के बाद ऐसे स्टेप्स आते हैं कि ये देखो ये वाला आ गया मसला, कि पहले जैसे हमने शुरुआत की थी उस हिसाब से। ये देखो खोड़ियार माता का मंदिर, हमारे यहाँ जो पटेल कम्युनिटी है, ठीक है, लेउआ पटेल, और दूसरे किसी उसमें भी उनके कुल देवी माँ रहते हैं खोड़ियार माँ। जैसे महाराष्ट्र में पाटिल बोलते हैं ना, जैसे गुजरात में पटेल। अब देखो ये खोड़ियार माता के मंदिर जो छोटा सा देरी, वहाँ से हम धीरे धीरे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखो ऐसे स्टेप्स जो है ना, ये स्टेप्स में थकान ज़्यादा होती है। अब ये पूरा नेमिनाथ भगवान की दीक्षा, कल्याण की देरी, केवल ज्ञान जहाँ हुआ वो, सीतावन, गिरनारी गुफा, भरतवन, हनुमान धारा, ये बहुत ही सुंदर जगह है। और ये जगह देखने के लिए, सब दर्शन करने के लिए पीछे की साइड से हम गए थे। और हम जरा भी, जिसको कहते हैं ना, बहुत शांति से जा रहे थे। सब फैमिली वाले साथ में थे, सबको दर्शन वर्शन भी करना था। तो ऐसे आराम से देखो ये भरत वन की जगह जैसे दिया हुआ है लेफ्ट साइड, महाराज श्री 108 संतदास जी, भरतवन गिरनार, ये संत महात्मा थे। भरतवन की जगह लेफ्ट साइड में। तो सीढ़ियों को छोड़ के लेफ्ट साइड में हम नीचे फिर उतरते हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है गिरनार तलेटी। हम 3200, 3200 सीढ़ी चढ़ गए थे। और यहाँ पे नेमिनाथ केवल कल्याणक मंदिर है, 30 सीढ़ी नीचे उतर के। सीतावन 35 सीढ़ी नीचे उतर के है। नेमिनाथ दीक्षा कल्याणक मंदिर 50 सीढ़ी नीचे। वाल्मीकि गुफा भी 50 सीढ़ी नीचे। भरतवन नीचे की तरफ, गिरनारी गुफा और हनुमान धारा। तो यह जो जगह है, ठीक है, मतलब 3200, मतलब 3200-3500 स्टेप्स चढ़ने के बाद, मतलब 33% कंप्लीट होने के बाद ऐसी जगह पे हम आए। यहाँ से हम नीचे की तरफ गए, और यहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं है, पत्थर, और जिसको गुफा कोतर बोलते हैं ना, उस तरह की जगह है। ये प्राचीन गिरनारी गुफा, ये गिरनारी गुफा का फोटो है, सेल्फी ली हुई है मैंने। अंदर की तरफ तो गुफा बहुत ही अंदर की तरफ है वैसा है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारी गुफाएं गिरनार में आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे साधु संत महात्मा के भी दर्शन हो जाते हैं। कुछ कुछ तो मौन में ही रहते हैं। ये देखो ये जो पत्थर है पूरा, ये देखो नदी के प्रवाह, पानी के प्रवाह ने पत्थरों का शेप पूरा चेंज कर दिया है। तो कितनी मस्त जगह है। मतलब यहाँ पे हम बैठे थे, ऐसे आराम किया था। और शिव जी का मंदिर देखो, देखो कितनी अच्छी पूजा हो चुकी है यहाँ पे। हम 11-12 बजे के आसपास यहाँ पे पहुंचे थे। और कितना अच्छे से आलेपन किया हुआ है भस्म का, ठीक है। और भस्म पूरी निखर गई है। देखो ओमकार किया हुआ है, त्रिपुंड किया हुआ है, रुद्राक्ष की माला लगाई हुई है। तो ऐसे छोटे बड़े जितने भी मंदिर आ रहे थे, वहाँ पे भी हम मतलब फूल पुष्प है तो पुष्प चढ़ा के दर्शन करके आगे बढ़ रहे थे वैसा था। ये शंकर भगवान का बहुत ही बढ़िया मंदिर है।
अब किसी को गिरनार नहीं जाना दत्त भगवान के यहाँ, तो ऐसे छोटी जगह पे भी आप बैठ के साधना कर सकते हो। ये देखो ये हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान धारा, ये सेल्फी ली हुई है, ये ऊपर की तरफ है। अब देखो ये जितनी ऊंचाई पे है, अब ऊपर से नीचे की तरफ हम आए थे, ये और नीचे की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है ये हनुमान धारा, ठीक है। और ये गुजरात राज्य सरकार द्वारा रक्षित आरक्षित स्थानों में से एक है। श्री राम ऐसे लिखा हुआ है, भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज। देखो ये बोर्ड, राज्य रक्षित स्मारक हनुमान धारा जूनागढ़, गिरनार के ऊपर। पुरातत्व डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, आर्कियोलॉजी जिसको कहते हैं गुजरात सरकार का। तो ये हनुमान धारा का ये जो मंदिर है वो आरक्षित मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, आसपास के गांव, जूनागढ़, सौराष्ट्र भूमि, गुजरात से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, और लड्डू बनाते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं लड्डू का, और पूरा खाना बनाते हैं, लड्डू, सब्जी, दाल भात, और एकदम आनंद करते हैं यहाँ पे, सत्संग। अब देखो यहाँ से हनुमान धारा से ऊपर की तरफ हम गए, वहाँ भरतवन जगह है, ये भरतवन पे पहुंचे। वहाँ पे से बच्चों का प्रवास आया हुआ था, सब नाश्ता कर रहे थे, स्वामीनारायण संप्रदाय के बच्चे थे, गुरुकुल में पढ़ रहे थे, बहुत सारे 200-300 बच्चे आए हुए थे। ये देखो भरतवन की जगह है, वहाँ पे श्री श्री 108 रामदास बापू, गुरु श्री प्रभुदास महाराज, साकेतवास, मतलब राम भगवान के धाम में वास उनका हुआ, और उसके चरण पादुका है भरतवन गिरनार के। तो इससे साधु संत महात्मा के भी जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबल हुआ, शक्य हुआ, दर्शन कर लिए राम दरबार। और आप सबको दर्शन करवाने के लिए सारे फोटो खींचे हुए थे, और ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए राम दरबार भरतवन की जगह पे, ठीक है, भरत जी की नाम पर से ही भरतवन जगह का नाम है। ये गुरु संत परंपरा है, और सामने देखिए ये साधु संत बैठे हुए हैं। इनके चेहरे पर रौनक देखिए, इनकी उम्र 80 साल होगी करीबन। अब ये कोई तो पहले के ज़माने के कंडक्टर, जिन्होंने विक्रम संवत 2043 में 2000 रुपये खर्च करके ये पूरी जगह की ग्रिल, ठीक है, ये फिट की थी। ये सब ऐसे फोटो खींचने का हेतु एकमात्र यही है कि लोगों को इनसे एक इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, कि धर्म हेतु लोग दान करें, ठीक है, कुछ अपना जो भी दे सके। तो देखो ऐसी जगह, ये वाल्मीकि गुफा है भरतवन से आगे। यहाँ पे तो ताला लगाया हुआ था, पर ये गुफा भी देखो पर्वत के नीचे की तरफ है, और अंदर की तरफ बहुत रहती है सारी गुफाएं। और ऐसी गुफा में जो ऋषि मुनि साधु संत महात्मा है, वो अपने तप साधना करते रहते हैं। ये तो हम सीधे सीधे रास्ते पे ही गए थे, आप समझ लेना, वरना गिरनार में बहुत ऐसी जगह है। ये देखो नेमिनाथ भगवान की दीक्षा भूमि, यहाँ पे नेमिनाथ भगवान को दीक्षा प्राप्त हुई थी। श्वेतांबर जैन का तीर्थ है, नेमिनाथ भगवान की दीक्षा कल्याणक भूमि, सहसावन, सहसावन की ये जगह है, भरतवन के बाद सहसावन। और ये दीक्षा कल्याणक भूमि सहसावन, और इसके जो वहीवट करता है वो जो पेढ़ी है, शेठ आनंद जी कल्याण जी की पेढ़ी। ये बहुत अच्छा मंदिर है, अंदर से फोटो वोटो खींचने की मनाही थी, तो इसलिए ये बाहर का ही फोटो है। अंदर उनकी दीक्षा भूमि है, अंदर जाके भी हमने दर्शन किए थे। तो देखो वही है। अब बाहर निकल के हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, तब राइट साइड में शिव जी का मंदिर आता है। इनके सामने ही बिल्कुल नेमिनाथ जी के केवल ज्ञान जहाँ पे प्राप्त हुआ था, वो नेमिनाथ जी की भी जगह आएगी। बहुत अच्छा मंदिर है शिव जी का। ये देखो आया नेमिनाथ भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक भूमि, यहाँ पे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी नेमिनाथ भगवान को। और ये नेमिनाथ भगवान जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर है उसमें से एक तीर्थंकर है। ओम ह्रीम श्रीम नेमिनाथ सर्वज्ञाय नमः, ये कल्याणक स्तुति है। ये देखिए आप, लेफ्ट साइड, मिडल और राइट साइड, ये चरण पादुका है, ठीक है, नेमिनाथ भगवान जी की। देखो ये लेफ्ट साइड में है वो रहनेमी जी के चरण पादुका है, बीच में है नेमिनाथ भगवान के चरण पादुका। और ये एक स्तोत्र है कि नेमिनाथ भगवान ने कैसे संयमित जीवन जिया और कैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये भी एक बहुत अच्छा मंदिर है जैन लोगों का, सहसावन कल्याणक भूमि, सहसावन संवत्सरण मंदिर इसको कहते हैं। तो इसी से ही सहसावन ऐसा नाम पड़ा हुआ है। पहले भरतवन हमने देखा, ठीक है, हनुमान धारा की जगह देखी, शिव मंदिर देखा। अब ये देखिए जो श्री क्षेत्र गिरनार, ठीक है, गिरनार पर्वत, इनका मस्तक जैसा ये जगह है, पर्वत है।
यहाँ पे भी ऐसे सेल्फी ली। अब देखो मेरे पीछे एग्जैक्ट आप ये पर्वत जैसा देख रहे हो, और यहाँ से मतलब इतनी ऊंचाई पर है कि बात मत पूछो। और यहाँ से जो सेल्फी ली हुई है और छोटा मंदिर गुंबज जो दिख रहा है, ठीक है, वो वही वाला था सहसावन का। अब देखो यहाँ से गर्मी इतनी बढ़ गई थी, और ये स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ से सीधा फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसे 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 ऊपर ऊपर जाना है। तो फिर जाके लेफ्ट साइड में आगे अंबाजी का मंदिर आता है, ठीक है। और ये देखो ये भी एक जगह है, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो काल भैरव की जगह है। और ये देखो ये सहस्त्र मंदिर से आगे हम आगे, और लक्ष्मी नारायण मंदिर है तिरुपति बालाजी का, पत्थर चट्टी की जगह बोलते हैं यहाँ पे। तिरुपति बालाजी की प्रतिकृति है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। यहाँ पे भी लोग रुकने के लिए आते हैं, एक दो दिन रुकते हैं, ठहरने की उत्तम व्यवस्था, देखो ऐसे लिखा हुआ है। तो लोग प्रवास के लिए भी यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं। कॉलेजियन लोग, कॉलेज वाले भी आते हैं, यंग पॉपुलेशन आते हैं, फैमिली वाले भी लोग आते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर, ये देखो ये सारी जगह है ना, पीछे के रास्ते से गए तो ही आपको देखने को मिलेगी। और भगवान की कृपा से मैं पहली बार ही गया, पीछे से गया। ये देखिए कोई एक सोनी फैमिली है जिन्होंने ये पूरा मंदिर, निज मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, ठीक है, और अर्पण किया था। ये बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है। कोई भी ऐसा पुराना मंदिर हो, उस मंदिर में थोड़ा खर्च करके नया मंदिर बना के प्राण प्रतिष्ठा करके वो अर्पण किया जाए किसी साधु संत महात्मा को, और फिर वहाँ भगवान को दोनों समय खाना पीना खिलाया जाए, आरती हो, ये सारी चीज़ें, मतलब कोई नसीबदार है वो कर सकता है। ये गरुड़ जी है, बालाजी के सामने देख रहे हैं, और ये बालाजी तिरुपति बालाजी, इनके दर्शन कर लो, धन प्राप्ति लक्ष्मी प्राप्ति अपने आप हो जाती है। दत्त भगवान का फोटो, राम भगवान का फोटो है नीचे, ये सेल्फी ली हुई है। ऊपर देखिए आप, तीनों महात्मा है, ये पत्थर चट्टी जगह के। यहाँ पे पानी वानी पिया था, शांति से बैठे, थोड़ी बहुत बातचीत की हमने, यहाँ से बाहर निकले। देखो ऊपर से पूरा नीचे का सीन। तो देखो गिरनार एक, दत्त भगवान के वहां जाते वो तो है जगह, पर आसपास बहुत फैला हुआ है। यह भी एक मंदिर है ऊपर जाने के लिए। बस ये इस मंदिर से फिर हम थोड़ा ऊपर गए, तो ऊपर की तरफ फिर अंबाजी का मंदिर आया था। और उसके बाद देखो ये गोरक्षनाथ जी, गोरखनाथ महाराज, उनके बहुत बड़े चरण पादुका है, सामने आप देख रहे हैं ना, सामने वो। वहां से ऊपर जाके नीचे उतरे, और यहाँ पे गुरुदत्त द्वार लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये कमंडल कुंड, राइट साइड में नीचे कमंडल कुंड की जगह है, जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होता रहता है। देखो कमंडल कुंड, और देखो ये बिंदास ऐसा कोई बैठे हुए हैं, चल के थक गए होंगे, आराम की मुद्रा में। ये कमंडल कुंड, यहाँ से नीचे की तरफ कमंडल कुंड आता है, लेफ्ट साइड से ऊपर। ये देखो ये तीनों जो है चट्टाने हैं, ठीक है। बोला जाता है कि अनसुईया माँ का है एक जो चट्टान है जगह वो। तो इससे देखो ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी जगह है, और ये एक दूसरा ही पर्वतीय क्षेत्र है। लोग यहाँ पे भी जाते हैं वैसा है, पर वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड एरिया माना जाता है, जंगल का विस्तार है। अब ये देखिए दत्त महाराज के चरणों में हम पहुंच गए। बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था ये प्रवास, पद यात्रा, क्योंकि पहली बार मैं जा रहा था, और 38 साल की उम्र, 38 ईयर्स रनिंग था मेरा, तो बहुत मुश्किल था। पैर थक जाते हैं वैसा है, मतलब जवाब दे देते हैं। ये भगवान के दर्शन मस्त किए। नीचे उतरते समय चंद्रमा भी आ गए थे। देखो हमने पौने 10 बजे शुरू किया था, और बहुत टाइम गया, इसको कहते हैं ना 8-10 घंटे चले गए। और रात उतरते उतरते तो रात का लगभग 10 बज गए थे, वैसा था। ये देखो पूर्णिमा का चंद्र दत्त भगवान के ऊपर शीतलता प्रदान करता हुआ, जैसे शंकर भगवान अपने मस्तक पर चंद्र को विराजमान करके रखते हैं, ऐसे दत्त भगवान के दर्शन। ये नीचे की तरफ जब हम आ रहे थे, तब दत्त भगवान का छोटा एक मंदिर, ये महाकाली काली माँ का मंदिर। अब ये जो हम नीचे जब उतरे, तब जो फ्रंट साइड से, मतलब जो सीधा रास्ता है वहां से ही लोग चढ़ते उतरते, वही रास्ते से फिर हम नीचे उतरे, पीछे के राइट से नहीं। ये चंद्रमुखी हनुमान है। ये देखो श्री स्वामी समर्थ, समर्थ स्वामी समर्थ जी का फोटो, राम दरबार है। शंकर महाराज भी ऐसे दिख रहे थे शायद। ये राम दरबार नजदीक से फोटो खींचा हुआ भगवान राम का। दक्षिणावर्ती शंख है। ये देखो ये राम मंदिर पे हम गए थे, यहाँ पे साधु संत महात्मा तो हरिद्वार गए थे। यहाँ पे एक ये जो बा है बड़ी उम्र की,
उनको रामचरितमानस पूरा याद है ऐसा है, तो उनके आशीर्वाद लिए मैं खुद राम कथा करता हूँ, इसलिए जितना पहुंच सका ऐसे दक्षिणा उनको अर्पण की। और यहाँ पे हमने थोड़े समय बैठे सत्संग किया था। और ये गोपीचंद राजा भरथरी, उसकी गुफा, भरथरी की ये गुफा बहुत ही अंदर की तरफ है। हम गए थे, पूर्ण अंदर की तरफ में नहीं गया था क्योंकि पूरा थका हुआ था, पैर थके हुए थे, बाहर से ऐसे दर्शन किए। अब ये देखो, यहाँ से रात के समय में भी इतना सुंदर दृश्य गिरनार के ऊपर। ये दत्त महाराज की जगह है और चंद्र, पूर्णिमा का चंद्र शीतलता प्रदान करता हुआ। कोई भी व्यक्ति गिरनार क्षेत्र में जब भी जाता है और खास करके पद यात्रा करके जाता है तो उसको इतना आनंद आता है कि बात मत पूछो, बार बार उसको आने का मन करता है। और देखिए, गुजरात के लोग तो जाते ही है, पर सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र के लोग होते हैं। कर्नाटक, आंध्रा से भी लोग इतना आते हैं। नाथ संप्रदाय के जो है वो लोग ऑलमोस्ट हर पूर्णिमा में दत्त भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और जैसे पहले मैंने बताया, मेरे ब्रदर इन लो हर पूर्णिमा के वो जाते हैं, तो उनको तो ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं। और उन्होंने खुद ने से देखा है कि ज़्यादातर मतलब 60-70% महाराष्ट्र लोग रहते हैं। और मैंने भी खुद ने देखा था, हम ऊपर गए नीचे उतरे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे थे, ऐसा था। और ये गिरनार की यात्रा में एक आनंद इस बात का भी होता है कि लोग एक दूसरे को बहुत मदद करते हैं। कोई अगर थक के बैठ गया है तो लोग उसको लकड़ी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई ऐसे दवाई लेके आई है तो पूछते हैं दवाई लेनी है क्या आपको, पानी पिलाते हैं, खाना दे देते हैं ऐसे। तो एक दूसरे को साथ देते हुए सब लोग साथ में मिलके जैसे भगवान की चरणों में जाने के लिए पद यात्रा करते हैं। तो ये गिरनार की पद यात्रा पीछे की साइड से हम गए थे, वो आप सभी के लिए इनका पूरा विवरण, ब्यौरा दिया। अब आप लोग भी पीछे की साइड से एक बार यात्रा ज़रूर करना, और ख़ास करके विंटर में करना। जय गिरनारी, जय दत्त महाराज।